ये देखें आप, ये अंदर एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये बाहर क्रोचमेंट आई। क्रोचमेंट वालों से बात करते हैं, जिन्हों की यहाँ रेडियां लगी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। किसी ने भी इजाजत नहीं दिया, कभी कोई उधर भगाते, कभी उधर जिधर खड़ा हो गया। बस ये कारपोरेशन वालों का दफ्तर है। इनका काम क्या होता है? पकड़ते, जुर्माना भी करते हैं, जुर्माना करते हैं। तो आप यहाँ पर उनके दफ्तर के बाहर आपने रेडी लगाई हुई है, तो बस ये लोग पकड़ते, हम मजबूर है। फिर आप पैसे देते हैं? किसने इजाज़त दिया लगाने? किसी ने नहीं दिया। किसी ने इजाज़त? कोई आएगा तो भाग जाते। एसी वाले कमरे में बैठकर अपनी गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं और आम जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि एंटी क्रोचमेंट पूरे पंजाब को करें, वो सिर्फ दावे के दावे हैं। ये ZOR साहब का, हमारे ZOR साहब का ऑफिस है। पैसे देते हैं इन्हें? वैसे जाहिर बात है, जुर्माने लगा देते हैं। वो इंतजामिया, वो एक्रोचमेंट टीम्स, वो एक्रोचमेंट स्क्वाड्स खाक पूरे लाहौर से एक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे जिनके अपने दफ्तर के बाहर एक्रोचमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक ज़मान शाहीन और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यानी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावी टाउन एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड की वो गाड़ियाँ भी सामने खड़ी हुई हैं। इनका काम होता है कि रोड के ऊपर से क्रोचमेंट को उठाना है, लेकिन इनके अपने दफ्तर के बाहर ही आप हालात देखें। इधर दिखाएं ज़रा एक दफ़ा बाएं हाथ की तरफ, ये देखें, ये क्रोचमेंट है सारी और इनके अपने दफ्तर के बाहर सारी क्रोचमेंट होने के बावजूद भी अंदर एसी वाले रूम्स में बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी फील्ड में नहीं निकले। अपने दफ्तर से बाहर निकल कर ये नहीं देखा कि हमारे दफ्तर के बाहर क्रोचमेंट है। ये दाएँ हाथ भी दिखाओ, ये दाएँ हाथ, ये देखें, ये सारी क्रोचमेंट है आपको जहाँ तक नज़र आ रही है। और ये जो अंदर सारे ये जितने भी इंस्पेक्टर से लेकर नीचले अमले तक, इन सब का काम क्या है कि इन्होंने एक्रोचमेंट को हटाना है। ZO का ऑफिस है वो आगे, वो वहाँ पर ZO का ऑफिस है, उसके अपने ऑफिस के बाहर यहाँ पर एक्रोचमेंट है। लेकिन हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो विजन है कि पूरे पंजाब को एक्रोचमेंट से पाक किया जाए, लेकिन ये देखें आप, ये अंदर एंटी क्रोचमेंट स्क्वाड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और ये बाहर क्रोचमेंट आई। क्रोचमेंट वालों से बात करते हैं, जिन्हों की यहाँ रेडियां लगी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। इनको किसने परमिशन दी? अस्सलाम वालेकुम लाला जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है लाला जी, आपको ये अपना स्टॉल लगाने की किसने परमिशन दी, किसने इजाज़त? बस कोई किसी ने भी इजाजत नहीं दिया, कभी कोई उधर भगाते, कभी उधर जिधर खड़ा हो गया। बस रोटी रोजी कमाते। आपको यहाँ इजाज़त किसने दी? कोई भी इजाजत नहीं देती। ये आपको पता है किसका दफ्तर है? ये कारपोरेशन वालों का दफ्तर है। इनका काम क्या होता है? पकड़ते, जुर्माना भी करते हैं, जुर्माना करते हैं। तो आप यहाँ पर उनके दफ्तर के बाहर आपने रेडी लगाई हुई है, तो बस ये लोग पकड़ते, हम मजबूर है। फिर आप पैसे देते हैं? नहीं, पैसे देते हैं? नहीं पैसे। फिर हम यही समझेंगे आप पैसे देते हैं, क्योंकि जब आप उनके अपने दफ्तर के बाहर लगाया हुआ है, जैसे आप अगर आपके घर के बाहर कोई बैठा हो ना तो आप उसको भगा देंगे। जब आपके घर के बाहर कोई बैठा हुआ है, आप उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, वो खामोश तमाशा ही है। अब जवाब नहीं है, अब जवाब नहीं है, अब जवाब मिलना भी नहीं है। किसने इजाज़त दिया लगाने? किसी ने नहीं दिया। किसी ने इजाज़त? कोई आएगा तो भाग जाते। कोई आएगा तो भाग जाएंगे। ये दफ्तर किसका पता? हाँ, किसका दफ्तर है पता? हाँ पता है, कमेटी का दफ्तर। कमेटी का दफ्तर है। काम क्या होता है इनका? काम तो ये तो बाहर आ जाएगा, हम लोग भागते। आप उनके दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, आपको कोई डर खौफ? तुम वो नजर, आपको नजर आ रहे हो, वो नजर आ रहे कमेटी वाला। वो काम नहीं करता? जब आएगा ना, वो अभी गाड़ी पे गया। वो अंदर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो कौन सा? ये तो 5-6 गाड़ी होते हैं इसके पास। काम नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? अभी बाहर गया, अभी बाहर हाँ उधर से आ गया, अभी लगाया। जब आएगा तो फिर भाग जाते। पैसे देते हैं? हाँ, पैसे वाल्डन वाला ने अभी सामान उठाया। आप इन्हें पैसे देते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं देते। पैसे नहीं देते? नहीं देते। एक मिसाल दूं, हाँ मिसाल दो। आपके घर के बाहर कोई बैठा हो ना तो आप उसे भगा देंगे, भगा देंगे ना? दरवाजे पे कोई बैठा हो? नहीं, दरवाजे पे क्यों बैठाएगा? नहीं ना बिठाएगा। ये इन लोगों ने आपको क्यों दरवाजे पे बिठाया हुआ? ये दरवाजा तो सर ये दरवाजा है, मेरे दरवाजे पर कोई आके बैठेगा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं किसी की मिसाल नहीं दूंगा। मेरे दरवाजे पर कोई आके बैठेगा, मैं उसे कहूँगा यार यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ से उठ कर जाओ। लेकिन ये देखे एसीओ वाले कमरे में बैठे हुए हैं ये इस वक्त, अपने आएगा हम जाते। एसी वाले कमरे में बैठकर अपनी गर्मियाँ एंजॉय कर रहे हैं और आम जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि एंटी क्रोचमेंट पूरे पंजाब को करें, वो सिर्फ दावे के दावे हैं, काम कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मेन GT रोड है, दिखाओ एक दफ़ा। ये देखें, ये स्टॉल किसका जनाब? मजबूरी वजह से हम इधर खड़ा है। सर मेरी बात सुने, हर शख्स जो कि रोड पर निकलता है ना, वो किसी ना किसी पेट के लिए निकलता है। बात दुरुस्त है? पेट के लिए आप भी निकले, मैं भी पेट के लिए
लेकिन ये जब लेकिन ये काम गलत है। बिल्कुल है गलत लोग है। लोग की मजबूरी है ना। लेकिन आप गलत कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा गलत काम ये कॉरपोरेशन इंतज़ामिया कर रही है। इनसे ज़्यादा गलत काम ये अपने रिज़्क के लिए बैठे हुए हैं। मैं इनको खुदा की कसम बुरा नहीं कह रहा। ये अपने रिज़्क के लिए धूप में यहाँ बैठे हुए हैं। गर्मी में 45 डिग्री लाहौर का चल रहा है और ये इस 45 डिग्री में पंखे के बगैर यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। इनका कोई कसूर नहीं है। असल कसूर है जो अंदर एसीओ में बैठे हुए हैं, जो अंदर एसीओ में बैठे हुए हैं और वो अपने काम को ओके की रिपोर्ट लिखकर आगे दे देते हैं। और उसी ओके की रिपोर्ट पर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पूरे पंजाब की एंटी क्रोचमेंट हो गई। ये दुकान किसकी है यार? ये इधर आओ, इधर आओ। ये ZOR साहब का, हमारे ZOR साहब का ऑफिस है। ये देखें, वो बोर्ड भी लगा हुआ है, TMO रावी टाउन लाहौर। बोर्ड पे जूम करें, इलामा इकबाल साहब की तस्वीर लगी हुई है बड़ी सी और साथ लिखा हुआ है TMO साहब। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए, हमारी इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। ये देखें, ये वो दफ्तर है जहाँ पर एंटी क्रोचमेंट सारा स्क्वाड बैठता है। हमारे ZOR से लेकर हमारा रावी टाउन का हर इंस्पेक्टर यहाँ पर बैठता है। रावी टाउन का सारा अमला यहाँ पर बैठता है। लेकिन रावी टाउन के अपने ही दफ्तर के बाहर इस वक्त आप इंक्रोचमेंट देख सकते हैं। ये जो टेबल्स आपने परमानेंटली पक्के पक्के लगाए हुए हैं, इसकी किससे इजाज़त? मालिक से इंटरव्यू लो, मालिक को पता होगा, हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? कॉरपोरेशन वाले आपके पास आते हैं? नहीं हमारे पास आपके पास नहीं आते? आते हैं, क्यों नहीं, कभी अंदर लेकर जाते वापस लेकर आते। अच्छा, हाँ ठीक है। तो यही आपका चलता रहता है? पैसे देते हैं इन्हें? वैसे जाहिर बात है जुर्माने लगा देते हैं। नहीं नहीं, मंथली, जिसे हम रिश्वत कहते हैं नहीं रिश्वत आम जुबान में, नहीं मंथली देते हैं? नहीं है। सर मैं नहीं मान सकता कि आपके घर के बाहर कोई टेबल लगा कर बैठा हो और आप उसे ना उठाएं। ये यहाँ पर टेके होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का टेके, ये गवर्नमेंट का मंजूरशुदा कैंटीन है। या कैंटीन है सर? कैंटीन दुकान की हदूद तक है। दुकान का हदूद यही हदूद है और इधर तक है। दो हदूद है। ये 2 फुट नहीं सर, ये 4 फुट है। अच्छा आप नापे मुझे, 4 फुट से भी ज्यादा। ये बोतलों के डाले तक 8 फीट बनता है। बस नहीं, नापे सर, आप 2 फीट को आप बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, अंदर कर देंगे। अंदर अंदर ये देखे, कुछ जवाब नहीं। अब आखिरकार क्या कहते हैं, अंदर कर लेंगे। लेकिन हमारी इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए, हमारी ZOR साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। सर ये AC वाले कमरे छोड़ दें, अब फील्ड में निकलें। अगर इंतज़ामिया खामोश है तो आम आवाम का हक बनता है कि आम आवाम उसको हिला कर इंतज़ामिया को बताए कि होश के नाखून ले, यहाँ पर ये काम हो रहा है। ये देखें, अब मैं खामोश हूँ। अगर मैं कुछ बोला तो बाद में मुझ पर इल्ज़ामात लगेंगे, लेकिन फिर भी बोलना हमारा हक है, हम बोलेंगे। लेकिन फिर भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि इस वाक़े का जल्द अज जल्द नोटिस लें। DC साहबा को चाहिए इस वाक़े का जल्द अज जल्द, ये देखें, ये जितने भी स्टॉल्स हैं इनको जल्द अज जल्द फिल-फोर हटाया जाए। वो इंतज़ामिया, वो इंक्रोचमेंट टीम्स, वो इंक्रोचमेंट स्क्वाड्स खाक पूरे लाहौर से इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे जिनके अपने दफ्तर के बाहर इंक्रोचमेंट है। मैं ये बात बोलने पर मजबूर हूँ क्योंकि अब क्या बोलूँ मैं, लेकिन उम्मीद है कि हमारी इंतज़ामिया को होश आएगी और हमारी इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क्रैक डाउन करेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा और अपने होस्ट मलिक ज़मान शहीन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।